हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए संधारित्र पर आवेश। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ओम का नियम होता है विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। बच्चों इस प्रकार से उसके बाद बच्चों में यहाँ पर देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोध जब जुड़े होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना होता है बच्चों। तो तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है बच्चों इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं कि जब संधारित्र पूर्ण आवेशित हो जाता है बच्चों, तो उससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। संधारित्र से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी संधारित्र से प्रवाहित धारा शून्य होती है। और बच्चों संधारित्र के प्लेटों पर जो आवेश होता है बच्चों, आवेश Q बराबर कितना होता है, वो होता है संधारित्र की धारिता गुणे संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जब संधारित्र हमारा पूर्ण आवेशित हो जाएगा तो इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ से अगर बच्चों इस सेल से आई धारा निकलती है बच्चों, तो इस प्रकार से ये आई धारा आगे प्रवाहित हो जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर देखें तो इसका तुल्य परिपथ हम इस प्रकार से बना सकते हैं बच्चों। ये हमारा 2 ओम का प्रतिरोध है और ये हमारा बच्चों 3 ओम का प्रतिरोध है। ये 1 ओम का प्रतिरोध है बच्चों, और ये हमारा 12 वोल्ट का सेल है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों ये आई धारा प्रवाहित हो रही, तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध देखें तो ये 2 ओम और 3 ओम और 1 ओम जो है बच्चों ये श्रेणी क्रम में है, तो इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा बच्चों 6 ओम। तो इसमें प्रवाहित धारा आई बराबर हो जाएगा विभवांतर 12 वोल्ट भागे तुल्य प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 एम्पियर इसमें प्रवाहित धारा। तो उसके बाद बच्चों यहाँ पर हमें संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है बच्चों। तो संधारित्र के सिरों के बीच जो है बच्चों हमें विभवांतर ज्ञात करना होगा बच्चों, ABCDEF। तो यहाँ पर बच्चों मान लीजिए ये हमारा E बिंदु है इस प्रकार से, तो हमें D और E के बीच में विभवांतर ज्ञात करना होगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 4 ओम प्रतिरोध से बच्चों कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो इसके सिरों के बीच कोई भी विभव पतन नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा ये D और E के बीच में विभवांतर होगा वो D F के बिंदुओं के बीच में विभवांतर के बराबर होगा बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों संधारित्र के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो D और F बिंदुओं के बीच विभवांतर के बराबर होगा, क्योंकि ये जो 4 ओम प्रतिरोध है इससे प्रवाहित धारा शून्य है, तो इसके सिरों के बीच में कोई विभव पतन नहीं होगा। तो सिरों के बीच विभवांतर बच्चों अगर हम ज्ञात कर लें तो हम आवेश ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो विभवांतर जो होगा बच्चों वो D और F बिंदुओं के बीच में विभवांतर के बराबर होगा। और ये D और F बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है बच्चों वो A और F बिंदुओं के बीच में विभवांतर के बराबर होगा, क्योंकि A और D के बीच में तो कुछ है नहीं बच्चों, तो इसको हम A और F के बीच में कह सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों A और F बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है वो अगर हम बच्चों देखें तो यहाँ से बच्चों परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये 3 ओम और 1 ओम जो है बच्चों श्रेणी क्रम में है, तो इन्हें आपस में जोड़ सकते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको बना सकते हैं A इस प्रकार से, ये हमारा 12 वोल्ट की बैटरी है बच्चों, CSL कह लें। और यहाँ पर 3 और 1 ओम मिल करके बच्चों ये 4 ओम का प्रतिरोध बन जाएगा। तो ये हमारा A बिंदु हो जाएगा, और बच्चों ये हमारा जो है ये B बिंदु है बच्चों इस प्रकार से, और ये हमारा बच्चों F बिंदु है। और ये बच्चों हमारा D बिंदु है। तो अब बच्चों ये जो A और B के बीच में विभवांतर होगा वही A और F के बीच में विभवांतर होगा बच्चों इस प्रकार से यहाँ पर, या फिर बच्चों ये बिंदु B बिंदु हम हटा लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों हमने दोनों श्रेणी क्रम के प्रतिरोधों को आपस में जोड़ दिया है। तो यहाँ पर बच्चों आई धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, जिसका मान 2 एम्पियर है। तो A से F की ओर जाने में जो बच्चों विभव पतन होगा, जितने विभव पतन उसको हम देख लेते हैं बच्चों। तो अगर हम इस सेल के इधर से उधर जाते हैं बच्चों तो विभव पतन कितना होता है, हम धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जा रहे हैं
तो विभव पतन बच्चों यहाँ पर 12 वोल्ट का हो रहा है। और बच्चों अगर हम इस प्रतिरोध के इस सिरे से उस सिरे में जा रहे हैं बच्चों, तो हम बच्चों धारा के प्रवाहित होने के विपरीत दिशा में चल रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर विभव पतन नहीं होगा बल्कि विभव में बढ़ोतरी होगी। किंतु अगर हम विभव पतन की बात करें तो इसे हम ऋणात्मक में लिखेंगे और ये हो जाएगा धारा गुणे प्रतिरोध, यानी 2 गुणे 4, तो हो जाएगा बच्चों माइनस का 8 वोल्ट। तो इस प्रकार से बच्चों ए से एफ तक जाने में कुल विभव पतन कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12 और माइनस 8, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 4 वोल्ट। यानी कि संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर 4 वोल्ट है। तो अतः संधारित्र पर आवेश देख लेते हैं बच्चों। संधारित्र पर आवेश, तो आवेश Q बराबर हो जाएगा CV। तो इसकी धारिता बच्चों यहाँ पर दी गई है 10 माइक्रोफैरड, हो जाएगा बच्चों 10 और गुणे V का मान कितना है बच्चों 4 वोल्ट, और ये हो जाएगा बच्चों माइक्रो कूलाम। तो इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं बच्चों 40 माइक्रो कूलाम। तो बच्चों ये हमारा संधारित्र पर आवेश का मान प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।